गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता। इसके कवि है तुलसीदास। इस कविता का उन्मुखीकरण है संस्कृति मानव जाति एवं मानवता का कल्याण चाहती है, जिससे मनुष्य का चरित्र उभरता है और संस्कृति का एक अंग साहित्य भी है, जिसमें मानवीय संस्कृति आदर्श व सामाजिक घटनाएं प्रतिबिंबित होती है। इस पाठ का उद्देश्य विद्यार्थियों में काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना और अन्य कवियों की रचनाओं से तुलना करने की क्षमता का विकास करना, अलंकारों का परिचय कराना तथा उसके आधार पर काव्य सृजन की प्रेरणा देना इस पाठ का उद्देश्य है। विधा विशेष, यह चरित्र प्रधान कविता है। इसकी शैली चौपाई है। तुलसी से पहले सूफी कवियों ने भी अवधी भाषा में दोहा, चौपाई, छंद का प्रयोग किया था, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत काव्य उल्लेखनीय है। इस कविता के कवि तुलसीदास जी हैं। इनका परिचय अभी हम जानेंगे। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 में हुआ था और ये बड़े ही राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास अतुलनीय है। रामचरितमानस काव्य कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। रामचरितमानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, बरवई, रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान, बाहुक आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। इस कविता का विषय प्रवेश। प्रस्तुत अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इस प्रसंग की यह विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पूर्ण व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजन शैली की सरस अभिव्यक्ति हुई है। तो बच्चों, आज अब हम जानेंगे इस कविता का सार। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ तुलसीदास द्वारा रचित की गई है। इनका महाकाव्य जो है रामचरितमानस से यह संकलित किया गया है। इस अंश में सीता स्वयंवर के अवसर पर धनुष भंग होने के कारण क्रोधित परशुराम और राम लक्ष्मण के बीच हुए संवाद का वर्णन किया गया है। स्वयंवर स्थल पर शिवजी का धनुष टूटने का समाचार जब परशुराम जी को मिलता है तो वे क्रोध से भर उठते हैं। वे स्वयंवर स्थल पर पहुंचकर धनुष भंग करने वाले को ललकारने लगते हैं। परशुराम का क्रोध शांत करने के उद्देश्य से राम उनसे विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि शिवजी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा। परंतु परशुराम कहते हैं कि सेवक वह होता है जो सेवा कार्य करे। शिव धनुष तोड़ने वाले ने तो दुश्मन का कार्य किया है। जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह अलग हो जाए, अन्यथा सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम का यह बड़बोलापन सुन लक्ष्मण व्यंग्यपूर्वक कहते हैं कि बचपन में मैंने तो बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। यह धनुष तो बहुत ही पुराना तथा जीर्ण था, जो छूते ही टूट गया। इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। यह सुन परशुराम का क्रोध और भी बढ़ जाता है। वे बोलते हैं कि तुझे बालक समझ मैं
तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। तू मुझे मूर्ख मुनि समझ रहा है। मैं धरती से क्षत्रियों का नाश करने वाला बाल ब्रह्मचारी हूँ। मेरा यह फरसा बड़ा ही कठोर है। इससे मैंने क्षत्रियों का नाश किया तथा सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाला। अब तू इससे डर। यह सुन लक्ष्मण ने परशुराम को अपमानित करते हुए कहा, आप मुझे कमज़ोर समझने की भूल ना करें। आपको ब्राह्मण समझकर मैं हाथ नहीं उठा पा रहा हूँ। इस प्रकार राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद चलता रहा। इस संदर्भ में राम, लक्ष्मण तथा परशुराम के संवादों में 3 अलग अलग व्यक्तित्व के पक्षों को दर्शाया गया है। यहाँ राम की विनम्रता है और लक्ष्मण जी का क्या है, और गुणों की भी लक्ष्मण जी का वीर रस है और वह व्यंग्यपूर्वक परशुराम जी से कहते हैं। और यहाँ पर परशुराम जी का क्रोध प्रकट किया गया है। इन सारों के गुणों को भी उजागर किया गया है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आया हो। धन्यवाद।